अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर असफंदियार खानज़ादा और आज हम बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट आपके पास वेंटिलेटर पर हो और आप जानना चाहते हैं कि क्यों जो है पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा और डिस्पाइट ऑफ हैविंग मैक्सिमम सेटिंग्स ऑन द वेंटिलेटर आपका पेशेंट जो है सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है पेशेंट की। तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि मतलब मसला जो है वो ऑक्सीजनेशन में हो रही है, मशीन में हो रही है, या मसला जो है पेशेंट में है, को क्या करना चाहिए उसके बाद। तो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप आपने जो करना है दैट इज़ के यू आर सपोज टू कैलकुलेट कि कितनी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन हो रही है पेशेंट को, मेरे पेशेंट को वेंटिलेटर कितनी डिलीवरी कर पा रहा है और पेशेंट को जो है कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। अगर वो ठीक है तो उसके बाद फिर हम ट्रबल शूटिंग करके पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन बरकरार रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन DaO2 is equal to cardiac output with the arterial oxygenation content of blood and 10 जो है हम कन्वर्जन फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ हमारे पास फार्मूला आ जाता है। दिस इज़ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, कार्डिक आउटपुट, कंटेंट ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड और कन्वर्जन फैक्टर ये यूज़ होता है। ठीक है। अब हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी जो है मोस्टली गिवन होता है, मोस्टली हमारे पास इको में आ जाता है और कन्वर्जन ऑफ 10 भी होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड जो है ये हमारे पास नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास वी हैव द फार्मूला जो हम यहाँ पर करते हैं। सो दिस इज़ 1.34 मल्टीप्लाई बाय ब्लड जो CBC हमारे पास आ जाता है HB, और सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीट्री से हमारे पास आ जाता है, जबकि ये कन्वर्जन फैक्टर और दिस इज़ द PaO2 ये हमारे पास उससे आ जाता है, ABG से आ जाता है। तो व्हेन वी पुट द ब्लड द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला तो उससे हमारे पास फिर ये सारा कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड आ जाता है एंड देन वी सिंपली पुट इट इन दिस फार्मूला और आगे से हमारे पास डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू कि हम अब इस तरह करेंगे कि एक एग्जांपल को लेकर ये एक्सप्लेन करेंगे और फिर देखेंगे कि पेशेंट को डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन ठीक हो रही है या ठीक नहीं हो रही। ठीक है। तो हमारे पास एक पेशेंट है जिसका HB 10 है, सैचुरेशन 98% है। तो 98% को हम जब न्यूमेरिक नंबर में चेंज करते हैं, परसेंटेज से चेंज करते हैं, तो 0.98 आ जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mmHg है, ABG से पता चल जाता है, कार्डिक आउटपुट इको से पता चल जाता है, दिस इज़ 4 लीटर पर मिनट। और अब इसे हम फार्मूला में डालेंगे, हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है तो वो तो इसमें हम डाल लेंगे, लेकिन जो वैल्यू नहीं है ये इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन की इन ब्लड, वो हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पर डिस्कस किया था दिस इज़, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वी हैव क्या कि हमने 1.34 HB ऊपर से हमारे पास 10 आ गई और कन्वर्जन फैक्टर ये अप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास 13.43 ml आ जाता है। अब ये हम इसमें डालेंगे, फार्मूला में डालेंगे, तो दिस इज़ द 671 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है पेशेंट को डिलीवर हो रहा है। अब नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास 1000 ml से ज़्यादा वो हो रही हो, ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही हो, तो दैट्स द नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पेशेंट को डिलीवरी नॉर्मल है। तो फिर हम हाइपोक्सिया के अदर कॉजेज़ की तरफ जा सकते हैं, मतलब स्टैग्नेंट, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोक्सियाज़ हैं, दैट स्टैग्नेंट, हाइपोक्सिक, हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और टिश्यू लेवल पर हाइपोक्सिया। तो ये सारे चीज़ें जो हम उस पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेशन कम हो रही है तो देन वी लुक कि हमारे पास वेंटिलेटर सेटिंग्स में कुछ फ़र्क तो नहीं है, या देयर डिलीवरी में कुछ फ़र्क तो नहीं है, या ऑन टिश्यू लेवल, लंग्स के लेवल पर हमारे पास ज़्यादा म्यूकस प्लग्स ये सब कुछ तो नहीं बने जिसकी वजह से ये डिलीवरी इफ़ेक्ट हो रही है। तो फिर हम देखते हैं कि सारे फैक्टर्स को देखकर जो हम फ़ैसला करते हैं एंड यूजुअली द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स वेल टू द ट्रबल शूटिंग, और उसके बाद जो है द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स वेल और उसकी वो हो जाती है। लेकिन ICU सेटिंग्स में ऑल दीज फार्मूलाज मैटर्स अलॉट, और आपने जो है इसे बाय हार्ट याद करने हैं। और अगर कोई इशू, कोई क्वेश्चन इसमें हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू so much.